इस वीडियो में हम लोग ये धमाकेदार कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। इसकी यूआई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी। ये काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में और काम भी इतना ही मस्त करता है गाइस। चलो आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया 8 + 8 और मैंने यहाँ पे प्लस किया इक्वल्स टू, तो इसने मुझे 16 रिटर्न किया। काफ़ी बच्चों वाली कैलकुलेशन थी ना। तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ 8 + 8 - 9 × 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये देखते कितना देता है, -2 दे दिया। तो आप लोग इसको फ़ोन में कैलकुलेट करके देखना इसने सही दिया कि नहीं, और अगर सही दिया होगा तो कमेंट्स करके बताना, ठीक है। और गलत दिया होगा तो भी बताना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेटर काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में और मैंने कैलकुलेटर नाम का फोल्डर ओपन कर लिया है। आप लोग पहले फोल्डर बनाना और उसको VS कोड में ओपन कर लेना। अब मैं यहाँ पर फटाफट से index.html बना रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग अपना HTML कोड लिखेंगे। और मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ। इसका साइज़ हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, और ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। और यहाँ पर मैं साइड बाय साइड प्रीव्यू भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इस पार्ट को क्लोज कर देते हैं और वर्ड रैप को भी ऑन कर लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा कोड दिखे, ठीक है। और मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिया और यहाँ पर आ गई बॉयलरप्लेट टेम्पलेट। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखूंगा कैलकुलेटर। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा और अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा कैलकुलेटर की मेन बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा कैलकुलेटर होगा। तो कैलकुलेटर नाम से मैं क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट बॉक्स लगाएंगे और उसके नीचे बटन्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इनपुट लगा लेता हूँ और इनपुट के अंदर मैं एक प्लेस होल्डर लगाऊंगा, प्लेस होल्डर, जिसमें कि लिखा होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डिव, जिसके अंदर होंगे हमारे बटन्स। तो एक डिव के अंदर 4 बटन होंगे और ऐसे 5 डिव्स हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर मैं यहाँ पर बटन दूंगा सीधा और इसको 5 बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 9, ये बटन हटाते हैं, हमें 4 ही चाहिए, ठीक है। और अब हम इस डिव को 5 बार रेप्लिकेट करते हैं। तो मैंने इसको 5 बार रेप्लिकेट किया, ठीक है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। यहाँ पे अब हम लोग 9, 8, 7 और माइनस दे देंगे। अगले वाले में हम लोग यहाँ पर देंगे 6 और इसके नीचे देंगे 5 और इसके नीचे देंगे 4 और यहाँ पर हम लोग देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दूंगा, अब ये ऊपर वाला रहेगा, यहाँ पर हम लोग को देना है 3, 2 और फाइनली 1, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड का साइन, ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे हम लोग देंगे 0, 0, फिर इसके नीचे 0 और इसके नीचे पॉइंट देंगे और यहाँ पर हम लोग देंगे इक्वल टू का बटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कैलकुलेटर का, ये हमारा बन के रेडी हो गया, यानी कि HTML पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को बनाना है CSS पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से style.css नाम की एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर जल्दी से इस फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिंक टैग लगाऊंगा, link:CSS आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। और आप लोग यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डाल लेना। मैंने style.css ही रखा है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। अब सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होगी ना, इसको ही 0 करते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है, मैं इसको लिखूंगा M0 और सजेशंस तो आने दो यार। और यहाँ पर मैं लिखूंगा P0, ठीक है, जिससे पैडिंग 0 हो जाएगी। और मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉक्स साइजिंग और यहाँ पर लिख दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में थोड़े से स्टाइल्स देंगे। तो मैं यहाँ पे बॉडी को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट और विड्थ को सेट करूँगा। हाइट होगी इसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ होगी इसकी 100 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूंगा। पहले मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा इसके लिए, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पर अब मैं कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी को एक कलर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड, और मैं यूज़ करूँगा लीनियर ग्रेडियंट का, ठीक है। सॉलिड कलर नहीं देंगे हम लोग, एक ग्रेडियंट कलर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा लीनियर ग्रेडियंट
और मैं लीनियर ग्रेडियंट दूंगा 45 डिग्री से, ठीक है, 45 डिग्री से। और यहाँ पर मैं कौन कौन से कलर दूंगा, पहले ब्लैक ब्लैक लेते हैं, ब्लैक ब्लैक, क्योंकि ये डार्कर शेड में होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक और ब्लैक दिया। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ब्लू की तरफ थोड़ा सा स्विच करूँगा और कुछ ऐसा कलर दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये ग्रेडियंट देखने में। अब क्या करते हैं, फटाफट से अपनी बॉडी को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर भी मैं वर्ड रैप को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखे अच्छे से। और अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर को डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे डॉट कैलकुलेटर लिखता हूँ, जो हमने क्लास बनाई थी। तो हमारा एक्सेस हो गया अब ये पूरा कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक बॉर्डर देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर। और बॉर्डर दूंगा मैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड में भी ग्रे। और देखते हैं आया कि नहीं आया क्या, डॉट कैलकुलेटर क्यों नहीं आया भाई, डॉट, ओ स्पेलिंग गलत है, डॉट कैलकुलेटर, ठीक है, अब आ जाएगा, ये आ गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्जिन पैडिंग दे देंगे, थोड़ी सी मार्जिन दूंगा मैं इसको, मार्जिन दूंगा 10 पिक्सल्स की, ठीक है। और इसको मार्जिन नहीं देनी है, पैडिंग देनी है एक्चुअली, क्योंकि मुझे इसमें अंदर से गैपिंग चाहिए। पैडिंग दूंगा मैं इसको 10 पिक्सल्स की, ताकि ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। और इसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा, ठीक है, 15 देता हूँ, थोड़ा कम लग रहा है। और मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस मैं इसको दूंगा 15 पिक्सल्स की, ठीक है। और इसको ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर के साथ बॉर्डर रहे और तुम सबसे ऊपर जाओ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। तो अब इसके लिए सही है, अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपना इनपुट बॉक्स जो हमने बना रखा है। इनपुट को एक्सेस करता हूँ और इनपुट बॉक्स में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका जो बॉर्डर है इसको मैं कर दूंगा नन, ठीक है। और इसमें भी मैं थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, पैडिंग इसको दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट अलाइन कर देंगे राइट। आप लोगों ने देखा होगा कैलकुलेटर में राइट की तरफ से टेक्स्ट आता है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन राइट हो गया। थोड़ा सा इसको मार्जिन भी दे दें, क्या मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल्स की, तो ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाए, या फिर बिना मार्जिन के ही सही लग रहा है, पैडिंग दे दिया बहुत है, ठीक है। तो ये यहाँ इनपुट बॉक्स का भी काम हो गया। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना, कैलकुलेटर को शैडो देते हैं हम लोग, ठीक है, बॉक्स शैडो यहाँ पे लिखूंगा मैं, बॉक्स शैडो, ये आ गया बॉक्स शैडो। और ये अब यहाँ पर हम लोग क्या देंगे बॉक्स शैडो में, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दूंगा 0 पिक्सल्स, फिर दूंगा 5 पिक्सल्स, और फिर दूंगा मैं यहाँ पर 10 पिक्सल्स, और यहाँ पर कलर दे दूंगा वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोमा डाल दिया, कोमा नहीं डलता CSS में, हाँ। तो अब ये जो आप लोग देख सकते हो ये लग गया है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा ग्रे में भेजूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही वाइट है, अच्छा नहीं लग रहा। ओपेसिटी या फिर मैं इसकी कम कर देता हूँ, तो हाँ ठीक है, 0.1 ही ठीक होगा यार, ज़्यादा कम भी नहीं करना, 5 ठीक है, 0.5, हाँ इतना सही लग रहा है, इतना सही लग रहा है, 0.5 मुझे ठीक लग रहा है। तो अब क्या करते हैं हम लोग अपने इसको इनपुट बॉक्स को भी थोड़ा सा शेडो दे देते हैं। तो इसको मैं दूंगा बॉक्स शेडो, और इसको मैं दूंगा वही दे देते हैं 0 पिक्सल्स, अपना 0 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स, ठीक है। ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से, ठीक है। तो मैंने इसको भी शेडो दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शेडो आ गया। तो इसको शेडो देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, वाइट कलर की शेडो दूंगा इसको भी मैं, ताकि दिखे अच्छे से। और इसकी ओपेसिटी भी कम कर देंगे, इतनी तो ओपेसिटी नहीं रहेगी, तो मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, ठीक है, इतनी। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे, ठीक है, बॉर्डर रेडियस इसको दूंगा 10 पिक्सल्स की, बहुत हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और अब क्या करेंगे ना, इसको मार्जिन भी देंगे 10 पिक्सल्स की, पैडिंग सिर्फ मुझे सही नहीं लग रही, 8 पिक्सल्स की पैडिंग दे देते हैं और बाकी मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन इसको दे देंगे 5 पिक्सल्स की, ताकि ये बटन से भी जो है ना थोड़ी सी दूरी बना ले, ठीक है। आई नहीं क्या, मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी, 15 पिक्सल्स करके देखूँ, हाँ ठीक है, अब बटन से ये दूरी बना रहा है, ठीक है, अब ठीक लग रहा है, ये बटन से थोड़ा सा गैप में रह रहा है। इनफैक्ट मुझे क्या करना है ना, इसकी पैडिंग कम करनी चाहिए कैलकुलेटर की, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा पैडिंग दे दी है, इसको मुझे 8 करना चाहिए,
ताकि ये थोड़ी सी कम दूरी बनाए, तो मैं इसको इंटरनल पैडिंग वगैरह भी अच्छे से दे पाऊँ, ठीक है, इनपुट बॉक्स वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, और अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं अपने बटन्स को फटाफट से। बटन्स को डिज़ाइन करेंगे, और यहाँ पे बटन को मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले तो तुम कलर वाइट ले लो, कलर वाइट कर दूंगा कलर को। बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर नहीं, मुझे बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बैकग्राउंड हो गया ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर इसका कर देंगे नन, ठीक है। बॉर्डर हो गया नन, ठीक है, ताकि बॉर्डर ना आए, बॉर्डर नन हो गया, ठीक है। अब ये दिख रहा है अच्छे से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक हाइट और विड्थ दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट अभी हटाते ताकि हम लोग को हाइट और विड्थ देने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ इसको WIDTH, और विड्थ मैं इसको कितनी दूँ, विड्थ मैं इसको अगर देता हूँ 25% की, अगर मैं सबको विड्थ देता हूँ तो ये दिक्कत करता है। 15% की दूँ तो भी दिक्कत करता है। 20% की देता हूँ, 20% की विड्थ, और डबल परसेंटेज क्यों लगा रहे हो, ठीक है। और बटन्स मैंने थोड़ी थोड़ी मार्जिन भी दे देता हूँ मैं बटन्स को। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मार्जिन दूंगा, मार्जिन, और मे बी 5 पिक्सल्स दे के देखते हैं। ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, 5 पिक्सल्स ज़्यादा हो गया। एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अपना जो इनपुट बॉक्स है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको विड्थ दूंगा, और विड्थ मैं इसको दूंगा 320 पिक्सल्स की, ठीक है। 320 पिक्सल्स की विड्थ, कुछ भी नहीं हुआ, ओके, बढ़ा लेते हैं 400 पिक्सल्स की। हाँ ठीक है, बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या करते हैं, इसको 360 पिक्सल्स की देके देखते हैं। हाँ अब ठीक है। और इसी हिसाब से अब मैं क्या करूँगा कि अपने जो बटन्स हैं इनको सेट कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है 5 पिक्सल्स नहीं, 8 पिक्सल्स देके देखते हैं, ठीक है, ठीक लग रहा है। अब क्या करते हैं, इसको सेम हाइट भी देंगे हम लोग, विड्थ दी है तो हाइट भी दे देते हैं। हाइट HIGHT हाइट दूंगा मैं इसको। ना पड़ेगा कि मैंने इसकी इनपुट की विड्थ कितनी दी थी, 360 पिक्सल्स, तो मुझे यहाँ पर इसकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी 90 पिक्सल्स, ठीक है। तो 90 पिक्सल ज़्यादा हो गया क्योंकि ये मार्जिन भी ले रहे हैं, तो 80 पिक्सल्स मैं कर दूंगा। और यहाँ पर क्या करूँगा, 80 पिक्सल्स करने के बाद हाइट को भी मैं कर दूंगा 80 पिक्सल्स, इसको हटाऊंगा और पिक्सल्स कर दूंगा। तो ये देखो अब ये स्क्वायर हो गए। तो ये मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मैं 60 करके देखता हूँ, 60 करके देख लेता हूँ। तो 60 पिक्सल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लिया। इसकी हाइट हो गई, इसकी विड्थ हो गई 320 पिक्सल्स, और यहाँ पर बटन्स की आप लोग देख ही सकते हो 60 पिक्सल्स की हाइट है और 60 पिक्सल्स की विड्थ है, ठीक है। तो अब ये देखने में सही लग रहा है। मैं इसको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट दे दूंगा ताकि मेरे नंबर्स जो हैं वो अच्छे से दिखें। बैकग्राउंड में इसको ट्रांसपेरेंट दूंगा, ट्रांसपेरेंट। और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा सा बॉक्स शेडो देंगे, बॉक्स शेडो, और इसको शेडो दूंगा 0 पिक्सल्स। और इसके बाद ये क्या हो गया, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल्स, इसके बाद 5 पिक्सल्स, और इसके बाद 20 पिक्सल्स। और कलर इसका ग्रे में डालूंगा मैं, थोड़ा सा वाइट लेता हूँ पहले, और इतना इतना इतना, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, और बॉर्डर रेडियस हम लोग इसको दे देंगे 50% की, ताकि ये राउंडेड हो जाए, ठीक है। तो ये बटन्स राउंड हो गए, ठीक है, और इनमें शेडो भी बड़ी मस्त आ रही है। और ऊपर इनपुट बॉक्स जो है ना, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है देखने में। इसकी जो हाइट है इसको भी हम लोग सेट कर दे, क्यों ना। हाइट मैं इसकी दे देता हूँ, हाइट इसकी दे देंगे, कितनी दे दें, 50 पिक्सल्स पे, 100 पिक्सल्स नहीं, 50 पिक्सल्स, ठीक है, 75 दे देते हैं यार, 70 पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है। ये भी ज़्यादा ही है, 50 पिक्सल्स ही ठीक था, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो है ना इसको बड़ा कर देते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट साइज़ इसको मैं लार्जर कर दूंगा, ठीक है, लार्जर। तो यहाँ पर अभी अच्छे से दिख रहा है। और जो बटन्स है ना इनका फॉन्ट साइज़ हो जाएगा, इनका फॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ, इनका फॉन्ट साइज़ में भी लार्ज, ठीक है। हाँ
अब सही लग रहा है ये। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जो ये साइड वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये अलग है, ये नंबर्स यहाँ पर हैं और ये अलग चीज़ें, तो इनको हम हाईलाइट करेंगे। तो इनको हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यूटिलिटी क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि इनको साइड वाले नंबर्स को हम लोग ग्रीन से हाईलाइट करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। इसको मैं ऑरेंज से करूँगा। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ पहले ग्रीन, ठीक है। यूटिलिटी क्लास बना लूँगा डॉट ग्रीन। जिसके पास भी ग्रीन नाम की क्लास होगी उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। तो अब फटाफट से ग्रीन नाम की क्लास को यहाँ पर लगा लेते हैं, जिसमें जिसमें हमको लगाना है। तो यहाँ पर जिसको जिसको ग्रीन क्लास पकड़ानी थी मैंने ग्रीन क्लास पकड़ा दी। मुझे इसको नहीं पकड़ानी है, इसको तो मैंने पहले ही बताया मैं ऑरेंज कलर करूँगा। और यहाँ पे जो ग्रीन है इसको हम लोग लाइट करेंगे बिल्कुल ही। तो ये ऐसा कलर, ठीक है, बिल्कुल ही लाइट कर दिया हमने। तो ये थोड़ा सा जो है ना हाईलाइट होके आ रहा है, अच्छा लग रहा है अब देखने में। तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना इसको और बढ़ा लेते हैं। बटन का जो फॉन्ट साइज़ है ये भी लार्जर ही रख लेते हैं हम लोग, लार्जर, ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। और अब ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो ऑल क्लियर बटन है ना इसको हम लोग स्टाइल दे देते हैं। डायरेक्ट यहीं पे स्टाइल लगा दे रहा हूँ मैं। आप लोग चाहो तो इसके लिए भी क्लास बना लो, ठीक है, पर इतना कौन ही बनाएगा, फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट ही दे सकता हूँ, जब तो डायरेक्ट ही दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रेड दे दिया, और रेड भी थोड़ा सा लाइट ही चाहिए मुझे, इतना डार्क रेड नहीं चाहिए, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा इक्वल्स टू का बटन है ना इसको भी स्टाइल दे दूंगा, फटाफट से स्टाइल इसको दे देते हैं। और इसको स्टाइल में मैं दे दूंगा इसको भी कलर, और कलर इसका हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। तो अब ये देखने में सही लग रहा है। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ऑरेंज को, ऑरेंज की तरफ लेके चलते हैं थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो स्टाइलिंग भी इसकी हो गई। अब आते हैं इसके लॉजिक वाले पार्ट पे, यानी कि अब हम लोग लिखेंगे इसका जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ script.js, script.js, ठीक है। तो script.js आ गई। अब क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा let input इज इक्वल्स टू, इनपुट मैंने लिया, और डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पे, अरे यार, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, ठीक है, इनपुट। और यहाँ पर जो मेरा इनपुट बॉक्स है मैं इसको एक आईडी दे दूंगा, ये रहा इनपुट बॉक्स, इसको एक आईडी दे देते हैं, और इस आईडी में हम लोग देंगे इनपुट, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, अब इनपुट आ गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेता हूँ यार, मुझे नहीं दिखेगा तो मैं बनाऊंगा कैसे, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना, आप लोग जूम कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा जूम रखा है, आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इतना छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ अब ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट बटन्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। और यहाँ पर मैं बटन को सेलेक्ट कर लूँगा, बटन, ठीक है, सारे बटन मेरे पास आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन बटन का एक एरे बना लूँगा, एरे ARR इज इक्वल्स टू एरे डॉट फ्रॉम। इस फंक्शन से हम लोग बटन से एरे बना सकते हैं, ठीक है। बटन्स दे दिया मैंने यहाँ पर, और एक क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लूँगा, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और मुझे यहाँ पे लेट भी यूज़ करना पड़ेगा, लेट, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एरे बना लिया, तो अब मैं इसमें फॉर ईच लूप चला सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा ARR डॉट फॉर ईच, यहाँ पे भी मुझे लेट यूज़ करना पड़ेगा, लेट, ठीक है, ARR डॉट फॉर ईच यूज़ कर सकता हूँ मैं, फॉर ईच, और ARR डॉट फॉर ईच। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बटन लूँगा, बटन, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन चला दूँगा, ठीक है, एक एरो फंक्शन चलाऊँगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट में क्या लिसन करूँगा, क्लिक को लिसन कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से ई पास कर देंगे, ठीक है। और फिर से एक एरो फंक्शन, ठीक है। अब जब भी कोई बटन क्लिक होगा तो हमें सबसे पहले कंडीशंस चेक करनी है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, क्या
ऑल क्लियर बटन क्लिक हुआ है, डिलीट बटन क्लिक हुआ है, इक्वल टू बटन क्लिक हुआ है। अगर ये बटन में से कुछ क्लिक होता है तो हम अलग ऑपरेशंस करेंगे, पर अगर यहाँ पर नंबर्स वाले और ऑपरेटर्स वाले बटन क्लिक होते हैं तो हम अलग ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं। तो ठीक है, मैं फटाफट से कंडीशंस लिखता हूँ। इफ़ एल्स क्या होगा कि कोई नंबर प्रेस हुआ है, तब हम लोग को क्या करना है, जब कोई भी नंबर प्रेस हुआ है तो हम लोग को स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग इक्वल्स टू, और स्ट्रिंग में मैं क्या डाल दूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, अब जब भी कोई नंबर प्रेस होगा तो स्ट्रिंग के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, और मैं प्लस इक्वल्स टू करूंगा ताकि जो वैल्यू पहले से है ये वैल्यू उसमें ऐड हो, ना कि उसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं स्ट्रिंग को जो है इनपुट में शो करा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू इनपुट को मैं इक्वल कर दूंगा स्ट्रिंग के। ठीक है, string। ठीक है, तो अब देखते काम करता है कि नहीं। मैं एक बार रिफ्रेश करूँ। तो मैंने यहाँ पे लिंक भी तो नहीं किया स्क्रिप्ट को, मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिंक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, कह देता हूँ स्क्रिप्ट कॉलन src। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ script.js, हमारी फाइल जो है वो लिंक हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर जो लिखा है उसका एक्शन हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रेस करता हूँ 9, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, आ तो रहा है पर ये ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका कलर वाइट कर देता हूँ फटाफट से। इनपुट कहाँ है, इसका कलर वाइट कर देते हैं, कलर वाइट कर देंगे इसका, तो ये दिखेगा। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस करता हूँ तो हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, अब ये बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोगों को इसको अगर हटाना है, यहाँ से मिटाना है, तो इसके लिए क्या करना है ये देखते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी आदमी ने, किसी भी यूज़र ने अगर ऑल क्लियर बटन को प्रेस किया है तो इस समय हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देंगे, स्ट्रिंग इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, स्ट्रिंग को ब्लैंक कर दिया। अब इनपुट डॉट वैल्यू को वापस से हम लोग स्ट्रिंग सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 887799 और ऑल क्लियर पे क्लिक किया तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब ये बना लेते हैं इक्वल टू पे क्या होगा। ठीक है, इक्वल टू का काफ़ी आसान है। देखो क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है eval। ठीक है, ये क्या करता है, अगर आप इसको कोई भी कैलकुलेशन दोगे ना तो उसको कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग में उसको रन कर देंगे। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू eval लिखूंगा और यहाँ पे दे दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग दे दिया। अब मेरी स्ट्रिंग जो है इवेल्युएट हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इसमें वापस से सेट कर दूंगा, इनपुट डॉट वैल्यू में वापस से मैं डाल दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ लिखा 9 + 9 और यहाँ पे मैंने प्रेस किया इक्वल्स टू। ठीक है, 18 आ गया, और मैं ऑल क्लियर भी कर सकता हूँ। अब बस बच गया ये डिलीट बटन। डिलीट पे हम लोग क्या चाहते हैं, जब हम कुछ भी प्रेस करें यहाँ पर तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ना ये उड़ के चला जाए। ठीक है, क्योंकि अब भाई मान लो हमसे एक गलती हो गई तो हम पूरा ऑल क्लियर थोड़ी ना करते रहेंगे, हम लोग डिलीट का की का भी यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, डिलीट की का भी यूज़ करना चाहेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, डिलीट की के लिए मैं आपको बताता हूँ, सबस्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू सबस्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग होगा और मैं 0 से स्टार्ट करके स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक जाऊँगा, यानी कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ यानी कि जितनी बड़ी स्ट्रिंग है और उसमें से -1 कर दूंगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो कि जितनी बड़ी स्ट्रिंग है उसका लास्ट नंबर निकल के बाहर आ जाए। और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू, ताकि स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो अपडेट भी हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहूँगा इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा डिलीट बटन काम कर रहा है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 99887। ठीक है, और अब मुझे 7 हटाना है तो मैं यहाँ पे डिलीट को प्रेस करूँगा और 7 हट जाएगा। ठीक है, तो डिलीट बटन भी जो है अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो काफ़ी आसानी से बना और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आप लोग भी ऐसा बनाना, और अगर आप लोगों को इसको बनाते हुए कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।